Hi, this is exercise 1.4 class 11th mathematics chapter 1st sets. Let's see first question. Find the union of each of the following pair of sets. So here we need to find out the set. So we write here x union y equals to 1, 3, 5 union 1, 2, 3. So union what will we get? यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट को लेते हैं और जो कॉमन एलिमेंट लेते हैं होता है उसको सिंगल टाइम लेते हैं. बहुत इजी एक्सरसाइज है. सो वी कैन राइट है 1, 2, 3, 5. इट इज़ ए यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई. Isn't it? यहाँ पर 3 क्या था, 2 बार था तो 3 को सिंगल टाइम लिख दिया, बाकी एक्स के सारे एलिमेंट लिख दिए और वाई के सारे एलिमेंट लिख दिए. Isn't it? Now see second part, A union B. So we can write first the element of set A and thereafter element of set B. So let's see what will we get. Here you can see A as a common, so we can write A 1 times, A B C E I O U. It is a union of A union A and B. Isn't it? तो हमें क्या करना होता, A के सारे एलिमेंट लेते हैं, B के सारे एलिमेंट लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं. नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हेयर. X is such that X is a natural number and multiple of 3. X is such that X is a natural number less than 6. These are the set builder form. First we convert it into roster form here. Let's see, A equals to natural number multiple 3. So we can write here 3, 6, 9, 12, 15, so on. It is set of natural number multiple 3 and write B as a roster form. We can write here natural number less than 6. So 1, 2, 3, 4, 5 less than 6. Now see the union of A and B. So we put here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, so on. So it is a union of A union. If we write it into set builder form, so we can write here X is such that X equals to 1, 2, 4, 5 or a multiple 3. It is a set builder form. 3 हमने इसलिए नहीं लिखा इसमें क्योंकि 3 इसमें आ गया 3 का मल्टीपल. क्लियर? So that is the union, A union. Now see next part, 6th part here. This is also set builder form. First converted into roster form. रोस्टर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि उससे इजी हो जाएगा यूनियन निकालना. बाद में हम उसको फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. या नहीं करोगे तो ऐसे भी सही रहेगा हमारा.
फिर भी मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में बाद में। तो ये यहाँ पर देखिए 1 से लेके 6 तक है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, 1 to 6। और बी में क्या है हमारा, 6 से बड़ी 7 8 10 से छोटी 9। ये इसकी क्या हो गई, दोनों की रोस्टर फॉर्म आ गई। नाउ लेट्स सी union of A union B. So we can write here, first we put the element of set A and thereafter we can put the element of set B. So after taking union we will get 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। और जो वैल्यू है आपकी, किसकी वैल्यू, x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस देन है। ये इसका यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू n 1 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन। नाउ सी लास्ट वन, A यूनियन B। M हमारा जो सेट है 1 2 3 और B हमारा सेट है 5, और 5 के साथ 5 तो नल सेट है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट हेयर इन सच ए वे, खाली सेट भी लिख सकते हैं इसे, एम्प्टी सेट तो होता नल सेट। सो लेट्स सी, यू कैन सी हियर द आंसर इज 1 2 3। इट इज और 5th पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 हेयर, यू कैन सी ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। क्या ए बी का सबसेट है? यस। सबसेट क्या होता, आई टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन वीडियो, सबसेट क्या होता, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं प्रेजेंट, भाई 2 एलिमेंट है, 2 के 2 बी में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस ए कोमा बी सबसेट ए बी सी या इम्प्लाइज ए सबसेट बी। यस। और जब ए के सारे एलिमेंट बी है, बी में है, तो ए और बी का यूनियन, ए के क्या एलिमेंट होगा तुम्हारे, ए यूनियन बी क्या होगा, ए के एलिमेंट रख दो ए बी, और बी के रख दो, बी के क्या है ए बी सी। सो व्हाट विल वी गेट हियर, वी विल गेट ए बी सी, ए बी सी। तो ये क्या गेट हुआ हमें, बी गेट हो गया, बी तो आ गया ये, यानी ए यूनियन बी, बी के ही तो इक्वल होगा। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, और अभी हम करके भी आए हैं, जब ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी अभी हम निकाल के नहीं आए, क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी गोज टू बी होगा, बी के इक्वल होगा। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इट इज क्वेश्चन नंबर 3। Now you can see question number 4. A equals to, B equals to, and C equals to, and D equals to. यानी 4 set are given here. First we need to find out A union B. You can easily find out. I told you in question number 3, 2 also. A union C you can easily find out. B union C you also
easily find out, and same as B union D. Now see 5. How can we find? So here we need to find out A union B union C. So first we will find B union C for this. What is the B union C? The value of B is 3, 4, 5, 6, and value of C is 5, 6, 7, 8. So what will we get? We will get 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is the B union C. We know very well here we take twice element single time, and the all element of set B as well as set C, isn't it? जो यहाँ पर आपका 2 बार होगा, जैसे 5 है 6 है, इसको 1 टाइम लिख देंगे और बचे हुए एक B के एलिमेंट ले लेंगे और रिमेनिंग C के एलिमेंट ले लेंगे। सो ये हमें जो गेट हो गया B यूनियन C गेट हो गया। अब इसका हमें A के साथ यूनियन निकालना है, ये जो B यूनियन C था, तो A के एलिमेंट लिख दीजिए, वी कैन राइट हियर, और ये जो हमारा B यूनियन C आया इसको लिख दीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर? अब इसमें भी हम सेम एज कर लेंगे एज आई डिड अर्लियर। पहले हम जो है कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, ये कॉमन एलिमेंट आ गए आपके, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कॉमन हो गया, 5, 6, 7, 8। ये हमारा आंसर गेट हो गया। क्लियर? ऐसे ही हम लास्ट पार्ट देखते हैं इसका 7। रेस्ट पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। 7 में क्या करना है हमें? बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करना। क्लियर? तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, कोई सा भी वो निकाल लेंगे पहले एक पार्ट, और फिर उसको रिमेनिंग पार्ट के साथ उसका यूनियन ले लेंगे। सो हमारा ये डी है, तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सी यूनियन डी फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू पुट कर दो। सी की वैल्यू क्या है आपकी 5, 6, 7, 8। क्लियर? और यूनियन डी की वैल्यू लिख दो। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू आपकी है 7, 8, 9, 10। क्लियर? अब इसमें सेम करेंगे हम जैसे हमने पहले किया था। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका बी के साथ आप ये ले लेंगे हम बी के साथ यूनियन। बी क्या आपका 3, 4, 5, 6, और यूनियन हमने ले लिया किसके साथ 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? अब ये हमारा आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? ये हमारा आंसर गेट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 here. Question number 5 says that find the intersection each of the following. Find intersection of each pair of
क्वेश्चन 1, यानी जो क्वेश्चन 1 था हमारा, उसके जो सारे पार्ट हैं यूनियन के प्लेस पर आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, x इक्वल्स टू था हमारा 1 3 5 और y इक्वल्स टू क्या था हमारा 1 2 3। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, ये जो u है यूनियन इसको उल्टा कर देते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाता। इंटरसेक्शन y फाइंड करना है हमें, तो हम क्या लिख देंगे 1 3 5 और ये इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे 1 2 3। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन देखना होता। ठीक है, क्या देखना होता, कॉमन, और कॉमन नहीं है तो नल सेट आ जाता। देखिए यहाँ पर 1 कॉमन है इसमें और एक 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। क्लियर, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा 1 और 3 हो जाएगा। मतलब यूनियन में तो हम सारे पार्ट लेते हैं, आई टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन वीडियो ईच एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ ए इंटरसेक्शन। और यूनियन में हम सभी कुछ लेना होता, कॉमन को सिंगल टाइम लिखना होता। तो ये हमारा इंटरसेक्शन है, बहुत ईजी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। अब जैसे सेकंड पार्ट है हमारा, ए में हमारे क्या एलिमेंट थे क्वेश्चन नंबर 1 में, ए ई आई ओ यू, और बी में क्या थे हमारे ए बी सी, ए ई आई ओ यू और बी में ए बी सी थे। अब इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम ए के एलिमेंट लिख देंगे और बी इंटरसेक्शन लगा के बी के एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, ये बी के एलिमेंट हो गया। अब इसमें कॉमन देख लो, जैसे हमने कॉमन क्या है भाई, एक तो ए कॉमन है इसमें। ठीक है, ए कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है ए के अलावा। ठीक है, तो ओनली ए जो है इसका इंटरसेक्शन है। ये और कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ओनली ए ही कॉमन है। अब देखिए थर्ड पार्ट, सो होप यू कैन डू योरसेल्फ रिमेनिंग 2 parts, isn't it? Remaining 3 parts, 3rd, 4th and 5th, you can easily do your. If you have got any problem, so you should comment me on comment box, isn't it? Now see question number 7 here. Question number 7. No, question number 6. Question number 6 here. We have got here 5 sets and we need to find out the intersection. So first we have a set. So the element of a set are 3 7 5 9 11 and B equals to 7 9 11 15, clear, and C equals to 11 13 15 and D equals to 15 17. These are the 4 sets here. Now let's see third part. First part is easy and second part is also easy. We can see third part here. A intersection C intersection D. जैसे हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे थे ना, वैसे ही ये करेंगे। पहले 2 का इंटरसेक्शन निकाल लो किन्हीं 2 का और उसको तीसरे के साथ ले लो। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी विल फाइंड इंटरसेक्शन डी।
तो इंटरसेक्शन डी में नहीं, सी इंटरसेक्शन डी, सी के एलिमेंट राइट कर दिए यहाँ पर, और देयर आफ्टर हमने डी के राइट कर दिए। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, ओनली कॉमन एलिमेंट ले लिए, तो 15 है कॉमन। क्लियर, कॉमन तो 15 ही है ये। अब इसका हमने क्या किया, हमने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो ए को राइट कर दिया 3, 5, 7, 9, 11, और हमने 15 को राइट कर दिया। सो यू कैन सी हियर देयर इज नो एलिमेंट कॉमन both the set, so we can say it is a null set here। जब तो कॉमन ही नहीं है तो नल सेट तो आएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वी हैव गॉट here total 10 parts, so we have done only one part, third। now see part 6, now see question numbers, part number 6, 9 and 10, we will do that part, and remaining part you can do yourself, because these are some lengthy part here। now see 6, first we will see 6 part here, A intersection B union C। so first what will we do, first we will find B union C, isn't it? so what is the B union C? you can see B union C, write the value of B, 7, 9, 11, 15, and thereafter put the sign union and write the value C, 11, 13, 15। so what will we take, we will take only first only common part, common element, and thereafter remaining element of both set here, 13 and 9, and we can say 7। this is the union, and take the intersection of this set। so we write here the value of A and put the sign of operation intersection and put the value of this set। so here the intersection we have 7, 9, 11, there are 3 elements here, isn't it? now see last part, not last, 9th part है। 9th में क्या करना है हमें, पहले तो हम इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों का और इसका, ये तो हमने फाइंड कर ही रखा है यूनियन सी। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ले लो डायरेक्टली। ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, देखो इसमें जो 2 सेट हम देख रहे हैं इनमें एक तो 9 कॉमन है हमारा और एक 11 कॉमन है और एक 7 भी कॉमन है। 7, 9, 11, ये तो आ गया इसका इंटरसेक्शन। अब यूनियन पुट करो और ये हम ऊपर निकाल कर आ चुके हैं 9, 7, 11। तो इसका जो हमारा गेट हुआ 7, 9, 11 गेट हो गया। क्लियर। अब देखिए आप 10 पार्ट। 10 में क्या है, वी विल फाइंड ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन
सी से। ठीक है, सो यू कैन डू योर सेल्फ, नॉट ए टफ क्वेश्चन, इट इज़ ए इजी क्वेश्चन है यार। बी यूनियन सी निकाल लो और ए यूनियन डी निकाल लो और उसका इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, ट्राई। ठीक है, इसको आप खुद करना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 हेयर। 7 में आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और ये आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इसका। 7 भी इजी है, 7 भी आप कर सकते हो, 7 भी आपका ट्राई हो गया। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। 7 ट्राई हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 हेयर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है पेयर ऑफ डिसजॉइंट, मतलब डिसजॉइंट के पेयर बताने हैं आपको। डिसजॉइंट का मीन्स क्या होता, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है। पहला है आपका फर्स्ट पार्ट इसका 1 2 3 4 और दूसरा है इसने गिवन यहाँ पर, दूसरा क्या गिवन है, दूसरा सेट आपका गिवन है x such that x belongs to n नेचुरल नंबर, या मैं शॉर्ट कर देता हूँ, और x 4 से ये है एक रोस्टर फॉर्म में, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें ये बताना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो पहले आपको डिसजॉइंट के बारे में एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर ये कोई सेट है ए, इसमें है 1 2 3, ठीक, और एक दूसरा है हमारा 4 5 6, तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें और इंटरसेक्शन लेने पर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए तो वो दो सेट आपके डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है, यानी एक एलिमेंट के सेट दूसरे मतलब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट को बिलोंग ना करें, यानी जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट ना हो दूसरे सेट में। दैट्स दिस टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ इस सेट को सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में, तो मुझे मिलेगा 4 5 6 ये मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसका अगर इंटरसेक्शन लूँ, यानी इस सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और अभी मैं बता के आया कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, मिल गया 4, तो नो लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसमें हम लिख देंगे सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, तो नो लिख दो यहाँ पर। ठीक है, नो लिख दो, सिंपल सी बात है। या आप लिख सकते हो नो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको दिया है ए ई आई ओ यू, और बी में दूसरा सेट इसने दिया है आपका सी डी ई एफ। इसमें देखिए ई आ गया कॉमन, ये आ गया ना कॉमन, तो ये भी आपका डिसजॉइंट नहीं हुआ क्योंकि ई कॉमन है, इसमें ई कॉमन है और कोई भी एलिमेंट कॉमन है, बस ई कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन
CDEF। तो इसमें आपका क्या आ गया कॉमन, E कॉमन आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, नो हो गया, नो। ठीक है, ये भी नो है, ये भी नो है। क्लियर। अब देखिए आप थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या आपका, थर्ड पार्ट में है आपका इवन इंटीजर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। मैं राइट कर देता हूं यहाँ पर, x is x such that is an even integer, even integer। और दूसरा क्या दे रखा आपका इसने, x is such that x and में आपका है is odd integer, इंटीजर। तो अगर इसके सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें पहले को, तो हमारे क्या जाएंगे 2 4 6 8, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, और इसको लिखेंगे ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9। अब बताइए इसमें कोई भी कॉमन मिलेगा ही नहीं, ये मिल जाएगा तो इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये आपका यस हो गया, ये डिसजॉइंट सेट हो गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव 4 सेट here and we need to find a minus b। तो a माइनस b का क्या मीन्स है, a माइनस b में हमें क्या करना होता, a के बचे हुए एलिमेंट लिखने होते हैं। लो मैं आपको बता देता है यहाँ पर, देखिए a माइनस b का मीन्स है ओनली a। क्लियर। अब मैं 2 ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पर, मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब हमें वो सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये यूनियन है सेट का। तो हमें क्या करना है, इसमें ए माइनस बी फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ओनली ए को सेट करेंगे, बचे हुए ए को। ये हमने रिमेनिंग पार्ट ए को सेट कर दिया। ठीक है, ये ए माइनस बी है, यानी हमें जो लेना है ओनली ए के एलिमेंट लेने हैं अगर हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे। तो लेट्स सी है, हमें ए माइनस बी फाइंड करना फर्स्ट। तो हमने ए के लिख दिए, और हमने देयर आफ्टर बी के लिख दिए। डिफरेंट ऑफ ए माइनस बी कहलाता है। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो वो निकाल दो जो बी के ए में है। तो एक तो 12 है। ठीक है, ये करना नहीं है आपको, ये तो मैं समझा रहा हूँ। ये 12 है और एक आपका बी में आपका ये 20 है। सॉरी, मैंने 12 लिख दिया, 2 टाइम ये 20 है। ठीक है, एक तो 12 हो गया, और कोई है 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, पर 12 है, 4 भी नहीं है। तो जो ये निकल गए, एक के बचे हुए लिख दो बस। अब 3 6 9 15 18 और 21, बस 12 भी तो निकला, बाकी ये तो इसमें है ही नहीं। तो ये इसका हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है, अब इसके हम सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में ए माइनस सी लेना, हमें ए में से बी का डिफरेंस निकालना। तो ए को लिख दो, 3 6 9 12 15 18 21
और सी को लिख दो। सी में क्या आ गया आपका 2 4 6 8 10 12 14 16। इसमें भी ऐसे ही करना आपको। इसमें क्या है बताओ, क्या निकलेगा? 12 भी तो निकलेगा और तो 6 भी निकलेगा। ठीक, 12 6 और तो कुछ है ही नहीं, तो 12 6 जाएगा वो सब। एक ही बचे हुए में क्या आ गया आपका 3 9 15 18 21। क्लियर? नाउ सी 9th पार्ट, नहीं सॉरी 11th, रेस्ट पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। सी में से डी को निकालना 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी में आपने लिख दिया 5 10 15 20। ठीक, अब इसमें आप देखिए क्या है आपका, इसमें एक तो 10 है कॉमन, एक तो 10 निकल गया। ठीक, और इसमें और तो कुछ नहीं निकलेगा, 10 निकलेगा। तो ये आपके जो बचा हुआ है सी में, जो ओनली सी के बचे हुए एलिमेंट लिख दीजिए। ये आ गया आपका। नाउ लास्ट वन है डी माइनस सी। अब डी में से सी निकाल दो। ये आपका 12 पार्ट है, रेस्ट पार्ट ऐसे कर लेना आप। डी में हमने लिख दिया 5 10 15 20 और सी में हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 16। तो ये आपका हो गया। क्या बचेगा इसमें? इसमें 10 ही है बस, 10 के अलावा तो कुछ नहीं है। तो बाकी को लिख दो। बाकी क्या लिख के जाएंगे 5 15 20। ये आपको मिल गया डी माइनस सी। ठीक है, अब ये कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि कुछ को बचे ही ना, ए में कुछ बचे ना, तो क्या बचेगा 5 लिख देंगे, मतलब नल सेट आ जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपका नल सेट आ जाएगा अगर ऐसी कंडीशन आपकी बनती है तो। सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x की वैल्यू x एट गिवन है, y x एट गिवन है। हमें पहले x माइनस वाई निकालना फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में y माइनस x निकालना और लास्ट वाले पार्ट में x इंटरसेक्शन y निकालना। तो सेम है। सो 10 11 में भी इजी है, रियल नंबर आ जाएगा इसमें। और 13 में 12 में 13 ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। सो ये क्वेश्चन आपके ट्राई होगा, इनको आप खुद कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।